नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विनेश को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला। कहा, भाजपा गलत काम करने वालों के लिए स्टैंड लेती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने हर जिले में शुरू किया साइबर तहसील। जानकारी के मुताबिक इससे कई सरकारी कामों को पूरा करने में होगी बचत। सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल मंगेश यादव के मामले में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। उन्होंने एक वीडियो जारी कर पूछा, लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। यूपी के अमेठी से लोकसभा सांसद किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। किशोरी लाल शर्मा बनाए गए जम्मू कश्मीर के स्टार प्रचारक। हरियाणा में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर आप नेता संदीप पाठक का बड़ा बयान। चेतावनी देते हुए कहा, जो भी हमें कमजोर आकेगा वो भविष्य में पछताएगा। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 2 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा का वीडियो साझा किया और दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 2 साल पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। 145 दिनों की इस महत्वाकांक्षी यात्रा का समापन पिछले साल 30 जनवरी को श्रीनगर में हुआ था। ऐसे में इस मौके पर एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। आज भी हमारा मिशन वही है। ये सुनिश्चित करता है कि भारत माता की आवाज, प्रेम की आवाज हमारे देश के हर कोने में सुनी जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन रहने की खूबसूरती सिखाई। भीड़ की जयकारों और नारों के बीच मैंने शोर को अनदेखा करके और अपने बगल वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का पता लगाया है। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में WBMC ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब अगले 72 घंटे के अंदर देना होगा। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में सामने आई जानकारी के मुताबिक अगर घोष ने अगले 72 घंटे के अंदर शोकेस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भी घोष के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई के आधार पर राज्य चिकित्सा सेवाओं से उन्हें निलंबित करने की घोषणा की थी। डॉक्टर वर्तमान में अपने कथित संबंधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में है। इससे पहले 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोष को एसोसिएशन से निलंबित करने की घोषणा की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच भाजपा में इस्तीफे का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में हरियाणा में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मचे सियासी घमासान के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बच्चन सिंह आर्य ने जेजेपी के बागी विधायक रामकुमार गौतम को सफीदों से टिकट मिलने से नाराज होकर 4 लाइन में इस्तीफा लिखकर प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान किया। हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने चिट्ठी में लिखा, मैं बच्चन सिंह आर्य, विधानसभा क्षेत्र सफीदों, आज दिनांक 7/9/2024 को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और प्रदेश कार्यकारिणी से त्याग पत्र देता हूँ। पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से भाजपा में सियासी बयानबाजी जारी हो गई है। ऐसे में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये आज की बात नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और वे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ होती है और आवाज उठाती है। 6 खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हमें गर्व है कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी जिस तरह से चल रही है, इससे भाजपा पूरी तरह बह जाएगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह कोई मीडिया का मित्र नहीं देख रहा था। हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव की आंधी है। आम आदमी पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर रहा है और हम लोग कोशिश में हैं एक दूसरे से सहमति बने। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा पदाधिकारी और 10 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं।
उसके अलावा उन्हें कई लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और कई लोगों को टिकट नहीं मिला है। बीजेपी फ्रैक्चर्ड हाउस है, बदलाव की आंधी हरियाणा में है और कांग्रेस पूरी तरह से आ रही है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह आज की डेट में महिलाओं, लड़कियों और महिला पहलवानों को छेड़ने के आरोपी हैं। अगर आरोप गलत है तो कोर्ट में अपनी निर्दोषता का प्रमाण दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र चुनाव से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के सभी गणेश भक्तों को मैं गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की जनता के विकास के कई फैसले लिए। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इस बीच उमर अब्दुल्ला द्वारा अफजल गुरु पर की गई टिप्पणी को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता जोरदार हमला किया। अफजल गुरु पर JKNC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है तो उन्हें इस पर आपत्ति क्यों है? वे आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं, इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है, जिस पर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने कई भ्रष्ट नेताओं को इस बार टिकट दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे में चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इस पर भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने कई दागी और भ्रष्ट नेताओं को इस बार टिकट दे दिया है। यही तो कांग्रेस के काम करने का तरीका है। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को राजनीति और खेल खिलाड़ियों को अलग रखना चाहिए। कम से कम खेल में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये शर्मनाक है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे और जुड़े रहे 4 PM के साथ। धन्यवाद।